वेलकम अगेन गाइस। थर्मोडायनेमिक्स का ये तीसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। कितने तरह के प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होते हैं। जैसे अप्रोच हमने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक। वीडियो को पॉज करके एक बार याद करिए वो क्या होता था। अब उसके बाद फिर से अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पे। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कितने तरह से कितने तरह के होते हैं और क्या क्या होते हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होते हैं, प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण। जैसे कि मास हुआ, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी में से क्या आ जाएगा। मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, एनर्जी के बाद प्रेशर है, टेम्परेचर है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ किसी भी सिस्टम के अंदर सारे ये प्रॉपर्टीज हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज कितने तरह से डिफाइन होंगे और कौन कौन से होंगे, इसे आज देखने जा रहे हैं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं ये सारे। ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज में हम लिखते हैं इंटेंसिव पहला होता है, जिसका दूसरा नाम होता है इंट्रिंसिक, एंड दूसरा होता है एक्सटेंसिव, जिसका दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक। तो आइए देखते हैं इंटेंसिव क्या है और एक्सटेंसिव क्या है। इंटेंसिव तो अगर नाम से पता चल रहा है, अगर नाम से पकड़ सकते हैं तो आप पकड़ सकते हैं इंटेंसिव क्या मतलब हुआ और एक्सटेंसिव क्या मतलब हुआ। मतलब ये है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंटेंसिव यानी कि एक एक प्रॉपर्टी का, एक एक पार्टिकल्स का, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास चाहे ज्यादा हो, मास चाहे कम हो, मतलब इसको नहीं है। मास ज्यादा हो तब भी उतना ही होगा, मास कम हो तब भी उतना ही होगा। और एक्सटेंसिव मास बढ़ाओ बढ़ेगा, मास घटाओ घटेगा। तो सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और ये उसी तरह से फिर से जस्ट उल्टा, डिपेंडेंट ऑफ मास। डिपेंडेंट ऑफ मास depends upon dependent on mass independent of mass and dependent on mass। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि मास अगर मैंने बढ़ाया तो भी ये कांस्टेंट रहा, और अगर मास मैंने घटाया तो भी ये कांस्टेंट रहा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैंने मास बढ़ा दिया तो ये बढ़ जाए या घट जाए, जो भी हो। और अगर मैंने मास घटा दिया तो ये बढ़ जाए या घट जाए, मतलब मास बढ़ाने या घटाने से इसमें फर्क आ रहा है। ये प्रॉपर्टी होगी। मास बढ़ाया घटाया तो ये बढ़ घट रहा है, मास बढ़ाया या घटाया तो ये बढ़े या घटे, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ये मास बढ़ाने से भी कांस्टेंट, मास घटाने पर भी कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ा, मास से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव। एंड मास से डिपेंडेंट है, मास घटाया बढ़ाया तो इसमें फर्क आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो आप आराम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए मास खुद, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम में मास बढ़ाया तो बढ़ता है, मास घटाया तो घटता है, बिल्कुल। तो मास बढ़ाया तो बढ़ गया, मास घटाया तो घट गया। एनर्जी, मास बढ़ाया तो बढ़ गया, मास घटाया तो घट गया, बिल्कुल। तो ये है अपना एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखते हैं इंटेंसिव का। इंटेंसिव का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। प्रेशर है, मास घटाएं या बढ़ाएं प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर है, मास घटाएं या बढ़ाएं टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ना। डेंसिटी है, यानी रॉ डेंसिटी,
जरा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, म्यू यानी विस्कोसिटी, मास घटाएं या बढ़ाएं इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, etc etc। बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो है हमारी प्रॉपर्टीज दो तरह से डिफाइन हो गई। प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण, तो ये दो तरह से डिफाइंड होते हैं। एक होता है इंटेंसिव, थर्मोडायनामिक्स दो तरह से, एक होता है एक्सटेंसिव, मास बढ़ाया तो भी कांस्टेंट, मास बढ़ाया तो घटाया तो भी कांस्टेंट, मास बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये इंटेंसिव। और मास घटाने बढ़ाने पर फर्क पड़ रहा है तो एक्सटेंसिव। समझ गए? हाँ। इसे जरा सा याद करने के लिए एक चीज बता दूं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। इसे आप नोट करते चलेंगे, वीडियो पॉज कर करके आप नोट करते चलेंगे। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, जुगाड़ याद रखने के लिए, ताकि ध्यान रहे। जुगाड़, क्या जुगाड़ अप्लाई करना है, ध्यान से देखिए क्या क्या कांस्टेंट रहेगा और क्या क्या नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कुछ मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा, कुछ इसका रॉ होगा, कुछ इसका म्यू होगा, ठीक है। वही सारे प्रॉपर्टीज लिखे हैं जो मैंने अभी पीछे बताया। तो इसमें से कौन सा और चलिए एनर्जी भी ले लेते हैं, एनर्जी होगा कुछ ना कुछ, चलिए एनर्जी भी होगा। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दो भागों में बांट दे रहा हूँ। इसकी पार्टीशन हुई, दो भागों में बट गया। अगर दो भागों में, अगर मैं बराबर भागों में इसे बांट दूं, अब मान लें ये बराबर है, एग्जैक्टली स्केलिंग करनी पड़ेगी। अब मान लें ये बराबर है, तो अगर मैंने बराबर भाग में बांटा तो मास को मैंने बांटा क्या, बिल्कुल बांटा, और मास बट गया m/2 m/2, इतने में m/2 हाफ बट गया। वॉल्यूम भी बट गया ना, v/2 v/2। प्रेशर क्या बटा, देखिए प्रेशर होता है, क्या होता है, यूनिटी पे होती है। प्रेशर क्या, प्रेशर यूनिटी है, यूनिटी क्वांटिटी है। तो प्रेशर क्या है, पार्टिकुलर पे लगने वाला फोर्स, पार्टिकुलर एरिया पे लगने वाला फोर्स, यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स। तो इसे यूनिट एरिया से मतलब है, इसे पूरे ऑल ओवर एरिया से अंतर मतलब नहीं है। तो मतलब प्रेशर यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, कुछ नहीं बदला। रॉ अगर लेते हैं, अगर फ्लूइड वाटर लेते हैं तो वाटर के रॉ यहाँ भी 1000 रहेगा और वाटर का रॉ यहाँ भी 1000 रहेगा, नहीं बदलेगा। विस्कोसिटी लेते हैं तो यहाँ भी 0 रहेगी और यहाँ भी 0 रहेगी लगभग। एनर्जी बदल जाएगी फिर से वही E/2 एंड E/2। क्यों? क्योंकि ज्यादा मास होगा तो ज्यादा एनर्जी, और कम मास होगा तो कम एनर्जी। तो जितनी एनर्जी जितना मास उतनी उस हिसाब से एनर्जी। तो देखिए कौन कौन सा बटा, मास बटा क्या, मास बटा। तो मास कौन सी प्रॉपर्टी, मास कौन सी प्रॉपर्टी, बटने वाला कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बटने वाली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो एक्सटेंसिव, और ना बटने वाली इंटेंसिव। तो कौन सा बटा, मास बटा था ना तो मास हो गया, कौन सा बटा, वॉल्यूम बटा था ना तो वॉल्यूम हो गया, कौन सा बटा, एनर्जी बटी थी ना तो एनर्जी हो गई। और कौन कौन नहीं बटा था, पी नहीं बटा यानी प्रेशर, रॉ नहीं बटा यानी रॉ नहीं बटा इंटेंसिटी, म्यू नहीं बटा यानी कि विस्कोसिटी। तो ये तीनों हो गए इंटेंसिव। अब याद रह जाएगा इंशाल्लाह। चलिए तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हो गया। एक एक टॉपिक जो है हम कवर करते चलेंगे, बिल्कुल इनिशियली और बिल्कुल एकदम फुल मिजाज में, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसे बच्चे हार्ड क्यों ले लेते हैं, इसे बच्चे इस तरह से नहीं सोचते, वो रटते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, रट जाते हैं बिल्कुल, और इस तरह से समझते नहीं, इसीलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और ये बेस है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसे ऐसे समझना है, समझ के पढ़ना है। और बुक को, अच्छा जो भी टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाऊं उसे बुक में जो मैंने बुक अभी बताया, कौन सा, सेंजल एंड बोल्स, इस बुक में जो भी प्रॉपर्टी यहाँ जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ना है, इस बुक में ढूंढ करके वहां जाके उसे पढ़ना है और थोरोली पढ़ना है। जो चीज यहाँ कवर नहीं हो सका उसे बुक से कवर करना है और अपने नोट्स में नोट करना है, ठीक है। वहां जो डाउट आवे फिर उसे पूछना है। नंबर व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, यहाँ कमेंट करिए, जो कुछ प्रॉब्लम है यहाँ कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, जो कुछ जहां भी हो सके
आप करें, जैसे भी हो सके इसे अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से, बिल्कुल ज्यादा हार्ड नहीं है सब्जेक्ट, बस हार्ड ले लेते हैं बच्चे। अच्छे से पढ़िए। स्टॉप लॉक। थैंक यू।